हाय फ्रेंड मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोग के लिए आई हूँ। और फ्रेंड मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इस चैनल पे नए हैं तो उनको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं सोनिया पांडे हूँ और मैं एक मेल टू फीमेल ट्रांससेक्सुअल हूँ। मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। मैंने 2017 में अपना सेक्स रीअसेसमेंट सर्जरी कराई थी। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग मेरी इयरिंग देखिए। आप हमेशा कहते हो दीदी आप इयरिंग नहीं पहनती हो और मेकअप नहीं करती हो, तो मैंने आज थोड़ा मेकअप किया है। ओके, फर्स्ट यू सी माय लुक। ओके, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं आज बात करूँगी हॉर्मोन्स के बारे में ही। टॉपिक मेरा हॉर्मोन्स ही रहता है और हॉर्मोन्स का मेरा जो है मेल टू फीमेल होता है। ठीक है, मैं फीमेल टू मेल के बारे में कई बात करूँगी, क्योंकि बहुत सी लड़कियों के भी कमेंट्स आते हैं कि सोनिया दीदी हमारे बारे में भी कुछ बताओ, हमें भी कुछ गाइड करो। तो मैं आपको ही बताऊँगी। फर्स्ट पहले तो खैर मैं यहाँ ट्रांस के लिए हूँ। तो हाँ फ्रेंड, तो ट्रांस के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि क्या हार्मोन्स लेने से हमारे चेस्ट के, हमारे लेग्स के हेयर हट जाएंगे, नहीं हट जाएंगे। हाँ फ्रेंड, चेस्ट के और हेयर, आपके चेस्ट के हेयर और आपके लेग के हेयर, फुल बॉडी हेयर आपके हटते हैं, पर उसमें टाइम लगता है। उसमें भी आपको 1 से 1 साल पूरा कंप्लीट 1 ईयर के बाद वो धीरे धीरे बहुत लाइट हेयर हो जाते हैं, चाहे वो चेस्ट के हों चाहे आपके लेग के हों। और आपकी जो फेस के हेयर है वो नहीं जाते हैं, उसके लिए आपको लेज़र ही लेना पड़ेगा। मोस्टली जो ट्रांस होते हैं वो हॉर्मोन्स के दौरान ही लेज़र लेते हैं, और लेज़र की भी 22 आई थिंक 20 से 24 सिटिंग, लेज़र सिटिंग के बाद आपके हेयर काफ़ी हट जाते हैं। और जिनके वाइट हेयर है फेस पे, उनके लिए एक ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस, जो मेट्रो सिटीज़ में जिसके सेंटर्स हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा महंगा होता है, पर वो परमानेंट हेयर रिमूवर टेक्निक्स होती है। लेज़र में तो ये होता है कि बाद में भी आपको हमेशा लेना पड़ेगा, 1 साल बाद 2 बार कंटिन्यू, मतलब वो लेना ही पड़ता है लाइफ टाइम लेज़र का, क्योंकि फाइन हेयर आने लगते हैं आपके फेस पे। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो परमानेंट हेयर रिमूवर सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि बहुत से ट्रांस से क्वेश्चन ये क्या है कि सोनिया ये बताओ कि हम कैसे श्योरिटी करें कि हमें जेंडर डिस्ट्रोफिया है। तो मैं उसके बारे में कहूँगी कि जिन लोगों को हमेशा ये फीलिंग होती है कि हम काश लड़की बन जाएं, काश जिनको हमेशा लगता है कि टाइम मिले और हम क्रॉस ड्रेसिंग करें, टाइम मिले हम अ, लड़कियों की तरह मेकअप करें, जब टाइम मिले हम लड़कियों की तरह घूमने जाएं बन के। तो जिनको हमेशा ये फीलिंग रहती है 24 आवर्स की हम लड़की होते, काश हम लड़की होते, काश भगवान ने हमें लड़की बना के भेजा होता। या जॉब आने के बाद आपको हमेशा लगे कि मैं जैसे जॉब से घर आऊँ अब मैं क्रॉस ड्रेसिंग करूँ, या मैं कॉलेज से आऊँ तो मैं जैसे कॉलेज से घर आऊँ तो मुझे टाइम मिले अपने रूम में क्रॉस ड्रेसिंग करूँ। बहुत से लोग अपने पर्सनल रूम में रात को छुप छुप के क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, जैसे कि मैं भी करती थी, मेरी बहुत सी फ्रेंड है वो भी करती थी। और बहुत से मेरे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन है कि सोनिया हमें रात को जैसे टाइम मिलता है हम अपने पर्सनल रूम में क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं। तो हाँ, ये आपके सिम्टम्स हैं कि आप इस जेंडर डिस्ट्रोफिया को फेस कर रहे हो और आप अंदर से एक लड़की ऐसे ही हो। हाँ, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ जिन लोगों को कभी कभी क्रॉस ड्रेसिंग कर लिया और फिर उसका उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, मतलब उनको फुल टाइम नहीं लगता कि वो फुल टाइम गर्ल बन के रहें, तो उनके लिए ये सर्जरी नहीं करें, मतलब वो तो बेटर है। क्योंकि लाइफ में इतना चैलेंज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडिया में अभी भी बहुत लोगों की मेंटालिटी बहुत ही चीप है। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ें, और मैं उन लोगों के लिए ही कहती हूँ, अपने सेक्शन के लिए, जो लोग की हिम्मत है, जिनके अंदर समाज को फेस करने की, फैमिली को फेस करने की, अपने जॉब प्लेस में उन कलीग्स को फेस करने की हिम्मत है, तो वो लोग ही आगे बढ़ें। जो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ कभी कभी वीक में एक बार क्रॉस ड्रेसिंग कर लिया या मंथ में एक बार क्रॉस ड्रेसिंग कर लिया और उनकी सोल सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो वो लोग को इतना डिस्ट्रॉफिया नहीं होता। मतलब उनके लिए मैं कहूँगी कि दे कैन लिव देयर रेस्ट लाइफ विथ हैप्पी, मतलब वो अपनी रेस्ट बाकी की लाइफ खुशी से बिता सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि सेक्शन कराना, मतलब सेक्शन का देखिए जो मेन होता है उन्हीं के लिए होता है जो
हर पल, हर मिनट, हर सेकंड घुट रहे होते हैं, जिनको लगता है यार कुछ ऐसा हो जाए और हम लड़की बन जाए, मतलब समझ रहे हो ना आप, कि हर पल की जो घुटन होती है उनके लिए होता है ये सेक्शन का ऑपरेशन। ठीक है फ्रेंड। और थर्ड क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सोनिया, क्या वजाइना जो हमारी सेक्शन के बाद होती है क्या वो सेम गर्ल की तरह होती है? तो मैं कहूँगी हाँ, आपका डॉक्टर जो सर्जरी करता है वो डॉक्टर के कहते हैं ना कि उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि वो आपकी सर्जरी उसने कितनी अच्छी की है। कुछ डॉक्टर उतने प्रैक्टिस नहीं करे होते हैं, जिनने उतना उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनकी जो सर्जरी होती है उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है, तो आपकी वजाइना में थोड़ा डिफरेंस होगा, थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, सेम वो एज ए नेचुरल नहीं होगी। और कोई जो डॉक्टर बहुत प्रैक्टिस, जिनकी बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जिनको अच्छा मतलब कमांड हो जाती है आपके ऑपरेशन में, तो उनकी जो सर्जरी होती है वो सक्सेस होती है और वो वजाइना सेम नेचुरल दिखती है। थोड़ा बहुत देखिए अंतर तो होता है आपका एक नेचुरल चीज़ में और एक प्लास्टिक सर्जरी में, थोड़ा बहुत अंतर तो होगा, तो वो होता है। थर्ड ये पूछा था क्वेश्चन कि क्या वजाइना आफ्टर सर्जरी वजाइना में स्मेल आती है? तो मैं ये भी कहूँगी कि हाँ, 1 ईयर तक तो काफ़ी उसमें स्मेल सी होती है, क्योंकि अगर आप हाइजीनिक नहीं रखोगे और हमारी सर्जरी हुई होती है तो वो अंदर अंदर उसको हीलिंग का टाइम चाहिए, तो 1 ईयर तक तो मैं कहूँगी कि टाइम चाहिए होता है, हील टाइम। तो 1 साल बाद ही हील हो पाती है वजाइना, और उसमें से आपको स्मेल भी आएगी, गर्मियों में स्वेटिंग होगी तो थोड़ा स्मेल आता है, उसके लिए आपको हाइजीन रहना पड़ेगा। और ब्रेस्ट के बारे में कहूँगी, हार्मोन से उतने ब्रेस्ट डेवलप नहीं होते हैं, उसको आपको उसके लिए आपको सिलिकॉन इम्प्लांट कराना ही पड़ेगा। वो एक ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अपने को सुंदर दिखना चाहते हो, स्मार्ट दिखना चाहते हो, तो आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। और किसी भी अच्छी क्लिनिक पे आप 1 लाख या 1 लाख टू 20,000 में ये ब्रेस्ट इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है। और सिटिंग्स के बारे में, लेज़र सिटिंग का जो रेट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं 1000 है, कहीं 2000 है, और डिपेंड करता है क्लिनिक की क्वालिटी पे भी। कहीं कोई डॉक्टर अगर अच्छा है तो वो 1.5 थाउजेंड लेगा, अगर तो वैसे जो मिनिमम चार्जेस है इसके 1000 रुपीज़ ही होते हैं। और कहीं कहीं पूरा पैकेज होता है लाइफ टाइम का, 10,000 जमा कर दो, लाइफ टाइम आप लेज़र सेटिंग लो। तो ये डिपेंड करता है क्लिनिक्स पे, आपको जो क्लिनिक बेस्ट रखती है आप वहाँ जाके ये कर सकते हो। ठीक है। और लास्ट मेरा जो टॉपिक था फ्रेंड, वो टॉपिक पे मैं आती हूँ। वो मेरा टॉपिक ये है कि सेक्स चेंज का उद्देश्य क्या है। जैसे कि मेरा सेक्स चेंज का उद्देश्य था, मैं अपनी पर्सनल बताऊँ, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं अपने को लड़की मानती थी, तो मैं वो लाइफ चाहती थी जो मैं हमेशा से जीना चाहती हूँ, जैसे मैं आज जी रही हूँ। मेरा लाइफ का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं सेक्स चेंज करा लूँगी तो मैं शादी करूँगी, या मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा सेक्स चेंज कराओ तो मैं तुमसे शादी करूँगा। मतलब मोटोज लाइफ के, आपके मोटो क्या है, किस उद्देश्य के कारण आप सेक्स चेंज के लिए सोच रहे हो? तो वैसे बहुत से लोग कहते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड कह रहा है कि तू अगर लड़की बन जाएगी तो मैं तभी शादी करूँगा, या तुम लड़की होती तो मैं तुमसे शादी करता, या मैं तुमसे आगे रिलेशन रख पाऊँगा। तो फ्रेंड, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपकी सोल से प्यार कर रहा है तो कभी आपको नहीं कहेगा कि तुम लड़की बन जाओ। और अगर आपका बॉयफ्रेंड आपकी बॉडी से प्यार कर रहा है, आपके शरीर से प्यार कर रहा है, तभी वो आपसे कहेगा कि आप लड़की बन जाओ और मैं तभी आपसे शादी करूँगा। तो फ्रेंड, मैं यही कहूँगी कि किसी और के लिए सेक्शन कभी मत कराना, सेक्शन खुद के लिए कराना, जब आपको खुद अंदर से फील हो कि हाँ, मेरे को लड़की ही बनना है, मैं फील कर रही हूँ, मैं घुट रही हूँ एक लड़की के शरीर के लिए, एक आत्मा मेरी घुट रही है हर पल, हर मिनट, हर सेकंड। आपको लग रहा है कि लड़की नहीं होती तो मैं क्या करूँ, मेरे को मर जाना चाहिए, या मुझे लगे मेरी लाइफ कुछ नहीं है, तभी आप सेक्शन कराइए। और आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरे सेक्शन के बाद मेरे को 10 कॉन्टैक्ट्स नंबर मिल जाएंगे लड़कों के, मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे और मेरे को मैं सेक्शन करा लूँगी तो मैं सुंदर दिखने लग जाऊँगी। ऑब्वियसली सेक्शन के बाद आपके अंदर ब्यूटी आ जाती है, गर्ल वाली ब्यूटी आ जाती है, आपके ऊपर 10 लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपके प्रपोजल आएंगे। तो फ्रेंड, मैं फिर कहूँगी कि आपका मोटो ये नहीं होना चाहिए सेक्शन का। आपके मन में अगर ये ख्यालात हैं कि मैं सेक्शन इसलिए कराऊँ कि मेरे को काफ़ी लोग को अट्रैक्ट करना है, तो फ्रेंड कब तक अट्रैक्ट करोगे? एक एज हो जाएगी, अभी आप 30 प्लस हो या 20 प्लस हो, आप 40 प्लस होगे, 50 प्लस होगे, ठीक है, 50 प्लस क्या 60 प्लस होगे, फिर आपकी ब्यूटी फेड होगी,
फिर कौन पूछेगा आपको? कब तक आप ये काम करके सेक्स वर्क करके आप कमा लोगे? अगर आप सेक्स चेंज के बाद ये गलत लाइन में पड़ोगे तो आपकी लाइफ कितनी है, क्या उसमें रिस्पेक्ट है? तो ये सुंदरता आपकी अंदर की सुंदरता होगी, जो आपकी सोल की ब्यूटी है ना, अगर वो आपकी अच्छी होगी तो आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा और वो आपको हमेशा प्यार करेगा। पर अगर आप सोचो कि आप सेक्शन करा के आपको एक सोलमेट मिलेगा, ठीक है मिल जाएगा, पर वो तब तक आपसे प्यार करेगा जब तक आप सुंदर दिख रहे हो, जब तक आपके अंदर अट्रैक्शन है। उसके बाद अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, वो आपको छोड़ देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आपके बॉयफ्रेंड ने कहा है या आपको लग रहा है कि मैं सेक्शन करा लूँगी तो मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, बहुत सारे मेरे बॉयफ्रेंड हो जाएंगे। तो फ्रेंड मैं फिर आपसे कहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ये सोच के साथ अपनी सेक्शन सर्जरी को मत प्लान करना। आप फिर जैसे हो ना, आप लड़के हो, आप लड़के बन के ही खुश रहो, क्योंकि जो खुशियाँ आपको आपको जो प्यार करेगा ना, वो आपकी सोल को प्यार करेगा। अगर आप लड़के हो, आपकी सोल तो लड़की वैसी है ना, तो वो आपको वैसे भी एक्सेप्ट करेगा, वो आपको वैसे ही प्यार करेगा। और ये फीलिंग कि मैं शादी के बाद, अगर आप बहुत से टांस से सोचते हैं कि हम शादी कर लेंगे, वो झूठ बोल के कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे या उन किसी को ये बताएंगे नहीं कि मेरा पास्ट एक लड़का था, मैं अब ट्रांससेक्सुअल हूँ, और वो शादी कर लेंगे झूठ बोल के। तो फ्रेंड मैं फिर वो भी सजेस्ट नहीं करूँगी। कभी भी कोई भी रिश्ता झूठ के बुनियाद पे कभी नहीं टिकता। अगर आप सेक्शन करवा लो और आप अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो और अपने बॉयफ्रेंड को आप बताओगे नहीं कि मैं पास्ट में एक मेल था और मैं फ़ीमेल हूँ, और उसको इन फ्यूचर कहीं पता चलेगा तो वो शायद हमेशा के रिश्ता ख़त्म कर देगा। तो हमेशा सच बोल के रिश्ते की शुरुआत करो, सच्चाई रखो। सच में जो ताकत होती है वो किसी में नहीं होती है। सच में बहुत पावर होती है, झूठ में बिल्कुल पावर नहीं होती है। तो मैं फ्रेंड कहूँगी कि फ्रेंड आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप लड़की हो, लड़की की लाइफ जीना चाहते हो, आप जॉब करो, फैमिली के साथ रहो, फैमिली के साथ नहीं रह रहे हो तो आप अलग रहो। एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि जो एक बॉयफ्रेंड आपको समझ पाएगा, एक बॉयफ्रेंड आपको प्यार कर पाएगा, वो 10 लोग नहीं दे पाएंगे। और जो 10 लोग दे पाएंगे वो एक भी नहीं दे पाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि जो एक से मिल जाएगा वो शायद हमें 100 से भी नहीं मिलेगा। तो एक बॉयफ्रेंड अगर आपका है और आपका मोटो ये है कि हाँ मुझे उसके संग लाइफ स्पेंड करनी है, तो ये उद्देश्य अच्छा है, ये अच्छा एक फीलिंग है। पर हाँ, किसी के कहने पर सेक्शन कभी मत कराना कि किसी ने कह दिया है बॉयफ्रेंड ने कि तू लड़की बन जा, या तुम इफ़ यू वर गर्ल आई विल गेट मैरिड टू यू। तो ये कोई अच्छा एक वो नहीं है कि आप किसी और के लिए सेक्शन करा रहे हो, क्योंकि बहुत इसके बाद आपको बहुत रिपेंट होगा, बहुत पछतावा होगा कि मैंने किसी और के लिए अपनी लाइफ को ख़राब किया। आपको अगर ये डिसीजन लेना है तो खुद की सोच से खुद के लिए लो, खुद के लिए जियो, किसी और के लिए नहीं। ठीक है फ्रेंड? तो ये मेरा आज का जो वीडियो का जो मोटो था, यही कहना था कि सेक्स चेंज का मोटो क्या है। आपके सेक्स चेंज का मोटो साफ़ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और किसी और के लिए नहीं होना चाहिए, खुद के लिए होना चाहिए। खुद की घुटन अगर है, खुद को अगर फील कर रहे हो हर पल कि मैं लड़की होना चाहिए, मेरे को लड़की अगर मैं नहीं होती तो मैं मर जाना पसंद करती, ये फीलिंग आ रही है आपको, बहुत घुटन हो रही है, आपको हर पल लग रहा है कि मैं कुछ करके भी नहीं चेंज कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग को। कुछ भी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लड़कों वाली हर चीज़ करके देख लिया, फिर भी मैं लड़का जैसा नहीं बन पा रही हूँ। मुझे समाज फिर वही बोल रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर मुझे वही वर्ड्स पिंच करके बोल रहे हैं, जो भी घर में बोलते हैं गंदे गंदे वर्ड्स। कुछ लोग किन्नरी बोलते हैं, कुछ छक्का बोलते हैं, कुछ हिजड़ा, ये गर्ड्स गंदे गंदे वर्ड बोला जाते हैं ट्रांस को घर में, या उनके फ्रेंड बोलते हैं। तो इस घुटन के साथ जीने से अच्छा है ना तो आप लड़की बन जाओ। जब आप एक लड़की बन जाओगे तो आपको एक जेंडर मिल जाएगा, और दुनिया आपको कह रही है उसके बाद भी कुछ बोल रही है, छोड़ो ना। आपको तो आपका रूप मिल गया है, आपको तो आपका जेंडर मिल गया है, आपको आपका आइडेंटिटी मिल जाएगी। आप अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट के साथ जी सकोगे ना। जॉब भी मिलती है आजकल, सबको जॉब भी मिल जाती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है ब्यूटी का, आप ब्यूटी पार्लर कर सकते हो, आप डांस सिखा सकते हो, आप पेंटिंग करते हो, पेंटिंग की आपका वो करो, प्रोफेशन में अपनाओ। बहुत लोग आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, इसमें बहुत सी ऑप्शंस होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्या जॉब करूं, तो ज़रूरी नहीं है आपको ऑफिस वर्क मिले। आपके अंदर मिल भी सकता है, ऑफिस वर्क भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफिस वर्क नहीं मिलता। मैं जॉब करती हूँ, मैं टेक्निकल जॉब करती हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं टेक्नीशियन हूँ।
रिवील में। तो मैं टेक्निकल वर्क करती हूँ, मैं काफ़ी भारी भारी काम भी करती हूँ तो मुझे करना पड़ता है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर आपके यहाँ टैलेंट है, आपकी सोच अच्छी है, आपकी आपने जो कदम उठाया है एक अच्छी फीलिंग के साथ उठाया है। कहते हैं ना, आपकी सोच अगर अच्छी है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर आपकी इंटेंशंस अच्छे हैं इन फ्यूचर के कि आप लड़की बनना क्यों चाहते हो, तो विश्वास करना ऊपर वाला भगवान आपके साथ होगा, वो आपको सक्सेस देगा। पर अगर आपके इंटेंशंस गलत है ना फ्रेंड, तो मैं फिर आपसे कहूँगी कि आपको लाइफ में पछताना होगा। मतलब आपको ये लगेगा कि क्यों आपने ऐसा करा लिया, क्योंकि बहुत से लोगों को रिग्रेट होता है आफ्टर सेक्स चेंज, क्योंकि समाज में वो रियली, मैं भी खुद कह रही हूँ, वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती कहीं ना कहीं। एक रिजेंबल हो जाता है कि लड़के से लड़की बना है तो लोगों की थोड़ा नज़रिया चेंज हो जाता है, वो आपको वो रिस्पेक्ट उतनी नहीं दे पाते हैं एक लड़की को जितनी मिलती है। तो उनको फिर रिग्रेट होता है कि क्यों ऐसा कर लिया हमने, क्यों मतलब सेक्शन कराया, हम लड़के बन के ठीक थे, हमें फ्रीडम थी, क्योंकि लड़के की लाइफ में फ्रीडम होती है, वो कितने बजे भी लौट के आए, कहीं भी घूमे। और आप जो लड़की बन जाते हो, आपको फ्रीडम नहीं होती है समाज में उतनी, उठने बैठने का, बाहर घूमने का, रात को लेट नाइट आप नहीं आ सकते हो, आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको किसी भाई को लेके जाना पड़ेगा, फ्रेंड को लेके जाना पड़ेगा, दोस्त को लेके जाना पड़ेगा, तो आप वो एक लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो बहुत से लोग को रिग्रेट होता है कि यार सेक्शन क्यों करा लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है पहले की लाइफ अच्छी थी, अब की लाइफ बहुत बेकार हो गई है। तो अगर फ्रेंड ये सब माइंड में रखना, ये बातें होती हैं, क्योंकि ये बातें मेरे साथ भी हुई। पहले मैं बहुत बिंदास घूमती थी फ्रेंड लोग के संग, यहाँ जाना वहाँ जाना, बहुत मौज मस्ती करना। तो अब लाइफ में थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना कि लिमिटेशन हो गई, लिमिट हो गई है। अब पहले की लाइफ बहुत कहते हैं थोड़ी बंद सी गई है, मैं बाहर उतना नहीं घूम पाती हूँ, घर में ही मोस्टली मेरा टाइम घर पे ही बीतता है, क्योंकि मेरा छोटा शहर है तो मैं बाहर ज़्यादा घूम भी नहीं पाती हूँ, यहाँ ज़्यादा ऐसे मॉल्स भी नहीं हैं, और छोटा शहर है तो मैं अपने को बहुत बंधा बंधा महसूस करती हूँ कभी कभी। तो मन करता है किसी मेट्रो सिटीज़ में जाके मैं इस्टेब्लिश हो जाऊँ, और इन फ्यूचर मेरा प्लान भी है कि मैं कहीं बाहर इस्टेब्लिश होंगी। अभी तो खैर मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ, और इन फ्यूचर के प्लान मेरे नहीं है। पर फ्रेंड, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि हार्मोन्स पूरी लाइफ चेंज करता है, काफ़ी बॉडी में इफ़ेक्ट भी आते हैं आपको हार्मोन्स के दौरान। आपका किडनी में असर करता है, आपका लीवर फैटी हो जाता है, फैटी लीवर हो जाएगा, ठीक है। आपको माइंड स्विंग होंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, रोना आएगा, ठीक है। किसी किसी का फैट बहुत बढ़ जाता है, बहुत चबी मतलब फैटी, ये जो हमारा बैली फैट हो जाता है, ठीक है। ये सब आफ्टर सेक्स चेंज ये प्रोसेस होते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मुझे सेक्स चेंज के बाद मेरे को बहुत गैस बनने लगी है। मैं खाना कुछ भी खाती हूँ प्रोटीन वाली चीज़ें, अरहर की दाल या पनीर, तो मुझे गैस बनने लगती है। मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मुझे हमेशा रहती है सेक्शन के बाद, ये मेरा ड्रॉबैक्स है, बता रही हूँ सेक्स चेंज के बाद। और बहुत चीज़ों को आपको जो लाइफ पहले होती है वो चाहे लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, आपको बहुत बहुत सोच समझ के खाना पीना पड़ता है। अगर आप स्मोक करते हो तो बिल्कुल स्मोक छोड़ दो, अगर आप हार्मोन्स का प्लान कर रहे हो तो आप बिल्कुल स्मोक मत करो। सिगरेट, अल्कोहल बिल्कुल इसमें जहर के समान है, और ऑपरेशन से पहले भी डॉक्टर कह देता है अगर आप अल्कोहलिक हो तो बिल्कुल अल्कोहल और स्मोक बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपका ब्लड जो सेक्शन का ऑपरेशन है वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना फ्रेंड, ये लाइफ बिल्कुल लाइफ चेंजिंग एक प्रोसेस है। हाँ, इतना कहूँगी, अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, आप अच्छे एजुकेटेड हो, आपके अंदर टैलेंट है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश रहने से रोक नहीं सकती है। अगर आपके इंटेंशंस गलत हैं, आपके मन में गलत भावना है ये सोच के कि मैं लड़की बन जाऊंगी तो बहुत सारे लड़कों को अट्रैक्ट करूंगी, या मैं सेक्स वर्कर टाइप कैसे होते ना कि मैं पैसे कमाऊंगी, तो ये इंटेंशंस आपकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कुछ दिन आप खुश रहोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये मैं आपको एक अपनी तरफ से पर्सनल व्यू बता रही हूँ कि ऐसा अगर सोच है तो इस टाइम मत उठाना, और अदरवाइज़ आप जारी रखो, कैरी ऑन, कीप इट अप, और मैं आपके साथ हूँ। और मैं कैसे लग रही हूँ मुझे बताओ। ये मेरा सूट है, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था ईद पे, ठीक है। तो मुझे बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ, और मुझे भी अब बताओ करो कि मैं किस किस टॉपिक पे ज़्यादा मोर वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। वैसे ही तो मेरी मन की बातें हैं जो मैं आपसे बताती हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं बहुत अंदर से बहुत ट्रू हार्ट हूँ, और मुझे लगता है कि आप मेरे सब मेरे भाई बहन जैसे हो, मेरी बहन हो, क्या मैं आपको बहन ही बोलूँगी, क्योंकि आप लड़के हो पर आप अंदर से लड़की फील करते हो ना, तो इसलिए
कीप इट अप। मेरी बात को ध्यान से सुनना, और कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे मेल करना। मेरी मेल आईडी है sp7039@gmail.com। ओके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आईडी है सोनिया पांडे नाम से, ठीक है। तो फॉलो मी और मुझे प्यार देते रहना। लव यू।